ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या आबे जमजम एक चमत्कारी कुआं है जिसका पानी दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी है? आमतौर पर देखा जाता है कि आबे जमजम को हज पर जाने वाले हाजी बड़ी बड़ी बोतलों में भरकर लाते हैं और अपने रिश्तेदारों और मिलने वाले लोगों में इसे बांटते हैं, तकसीम करते हैं। पर क्या है सच्चाई इस पवित्र यानी मुकद्दस पानी की? क्यों ये आबे जमजम का पानी अमेरिका और यूएस में बैन होने के बावजूद इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें जैसे अमल शिफा और दुनिया का बेहतरीन पानी होने का दावा किया जाता है? जानेंगे जमजम की कहानी और उसका इतिहास, और आगे जानेंगे जमजम पर हुए रिसर्च और हकीकी इंतजाम। तो बने रहें आज की स्पेशल वीडियो में और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। आबे जमजम, वो मुकद्दस पानी जो इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है, जिसके बिना शायद हज भी मुकम्मल नहीं होता। जब भी आबे जमजम की बात की जाती है तब मोमिनों को एक रूहानी और मोजज़ाई किस्सा सुनाया जाता है जो कुछ इस तरह है। इस्लाम की कहानी के अनुसार जब इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिलता है जिसमें अल्लाह इब्राहीम से कहता है कि अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को दूर छोड़ आए, तब इब्राहीम ने अगली सुबह ऐसा ही किया। इब्राहीम ने कुछ खजूर एक थैले में डाले और एक मश्क पानी लिया और अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को एक अरबिक पेंजुला रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया और उनको खजूर और पानी से भरा एक थैला, जिसे आमतौर पर मश्क भी कहा जाता है, उनको दिया और उनकी तरफ से पलटकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। जिस पर हाजरा ने उससे कहा कि इब्राहीम हमें कहां छोड़ जाते हो? जिस पर इब्राहीम ने कुछ नहीं कहा। ऐसा हाजरा ने 3 बार पूछा। इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा कि क्या यह अल्लाह की मर्जी है? इब्राहीम ने कहा हाँ। जिस पर हाजरा बोली कि ठीक है, अगर अल्लाह की मर्जी है तो वो हमें रुसवा ना करेगा। और हाजरा अपने बच्चे इस्माइल को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। दावा के इस्माइल उस वक्त दूध पीते बच्चे थे। इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात का दावा करते हैं कि जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी मक्का की ही थी, पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। खैर, आगे कहानी पर आते हैं। जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी 2 पहाड़ियों सफा और मरवा के बीच थी। सफा और मरवा वही 2 पहाड़ियां हैं जो आज खाने काबा के पास मौजूद हैं, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है। कुछ दिन बीत जाने पर जब हाजरा का खाना और पानी खत्म हो गया और कमजोरी की वजह से हाजरा के सीने में दूध भी पैदा होना बंद हो गया, तब इस्माइल, जो कि अभी दूध पीता छोटा बच्चा था, मारे भूख के रोने लगा और चिल्लाने लगा। तब हाजरा को लगा कि कहीं शायद मेरा बच्चा प्यास की वजह से मर ना जाए। तब वह भागकर सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गई और वहां किसी की तलाश करने लगी कि कहीं कोई इंसान उसे दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। जब उसे कोई वहां पर दिखाई ना दिया तब वो भागकर वापस घाटी में आई और फिर दूसरी पहाड़ी मरवा पे चढ़ गई। फिर वहां भी उसने मदद के लिए किसी को तलाशा, पर वहां भी कोई मदद के लिए नहीं मिला। इसके बाद वो भागकर वापस सफा की पहाड़ी पर आई और कुल मिलाकर इसी तरह उसने सफा और मरवा के 7 बार चक्कर काटे। हदीस में दावा है कि जब आखिरी बार हाजरा पहाड़ी पर चढ़ी तब इस्माइल मारे भूख के जोर जोर से रोते हुए जमीन पे अपनी एड़ियां रगड़ रहा था कि अचानक एक मोजज़ा हुआ। जहां इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा था वहां से एक पानी का फव्वारा या चश्मा फूट पड़ा और जब हाजरा ने देखा तो चिल्लाती हुई बोली जमजम, यानी ठहरो ठहरो, और वो पानी वहीं ठहर गया। इसके बाद हाजरा ने उस पानी से अपनी और अपने बेटे इस्माइल की प्यास बुझाई और फिर यही ठहरा हुआ पानी चश्मा आगे चलकर जमजम कहलाया। अब इस स्टोरी में कुछ चीजों पर गौर करते हैं। इस्लामी स्क्रिप्चर्स पर देखने में हमें पता चलता है कि हाजरा एक मिस्र की औरत थी जो कि एक शाही घराने से ताल्लुक रखती थी, जिसका मतलब उसकी जबान भी मिस्र की थी,
यानी हाजरा की जो भाषा थी वो अरबी नहीं थी, इजिप्शियन लैंग्वेज थी। अगर ये बात सच भी मान ली जाए कि उसे बहता हुआ पानी का चश्मा दिखा, तो उसे रोकने के लिए वो जमजम नहीं बोलेगी, क्योंकि ये अल्फाज जमजम अरबी भाषा का है, मिस्र भाषा का नहीं, और मिस्री जबान में जमजम अल्फाज ही नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ हदीसों की माने तो हाजरा ने इस चश्मे के चारों ओर रेत की मेड़ बनाई और उसे जमजम का नाम दिया। काफी हदीस और इस्लामी स्कॉलर्स की गई रिसर्च को अगर देखें तो जमजम की कहानी में हमें कुछ और भी बातें और हदीसें भी पता लगती हैं, जिन पर इस्लामी जगत के स्कॉलर्स का आपस में ही इख्तिलाफ यानी झगड़ा है। वो कुछ इस तरह है। एक कहानी ये बताती है कि जमजम की खोज फरिश्ते जिब्राइल के जमीन में ठोकर मारने से हुई, और कुछ का कहना है कि अल्लाह ने हाजरा की आंखों में ऐसी ताकत दी जिससे वो जमीन के अंदर बहता हुआ पानी का चश्मा देख पाई और उसको खोजा। मोहम्मद साहब की हदीस के मुताबिक मक्का के लोगों को मोहम्मद साहब ने खुद सफा और मरवा की पहाड़ियों पर चढ़कर यह बताया था कि यही वो जगह है जहां पर बीबी हाजरा खड़ी होकर मदद का इंतजार कर रही थी, कि तभी उन्हें पानी के बहने की आवाज आई, और जैसे ही वो नीचे उतर के गई तो उन्हें इस्माइल के पैरों के पास चश्मा बहता हुआ नजर आया। अगर वो उस पर मेड ना बनाती यानी उसे ना जमाती, जो बाद में जमजम कहलाया, तो वो आज तक बहता रहता। खैर कहानी पर वापस आते हैं। चंद रोज बाद जहां हाजरा मौजूद थी वहां पर एक कबीला बनी जुरम आकर के ठहरा। उसने आसमान में कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा तो अंदाजा लगाया कि आसपास कोई पानी का निशान मौजूद है। जब उसकी तलाश में वो वहां पर पहुंचे तो वहां बीबी हाजरा और इस्माइल को देखा। इस पर इन्होंने बीबी हाजरा से पूछा कि क्या हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजरा ने इसकी इजाजत तो दे दी, पर पानी का इख्तियार यानी मालिकाना हक देने से मना कर दिया। यानी ये कहा कि आप पानी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, पर इस पर हक सिर्फ मेरा है। इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है कि बनी जुरम कबीला इस वीराने में बस गया। बाद में हाजरा ने वहां से गुजरने वाले लोगों को उस पानी को बेचकर अपना गुजारा शुरू किया और मक्का आबाद हुआ। और फिर कुछ वक्त बाद जब इस्माइल जवान हुआ तो इस कबीले की लड़की से इस्माइल की शादी कराई और फिर वो मर गई। कुछ सही हदीस में जिक्र है कि हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल की शादी किसी मिस्र की लड़की से की थी। काफी वक्त बाद बनु जुरम कबीले पर साउथ की तरफ से आए दूसरे कबीले बनु खुजा ने हमला किया, और इस हमले के दौरान बनु जुरम के कबीले ने जमजम को काबा के अंदर रखी मुकद्दस चीजों से भरकर ढक दिया और उस पर रेत डालकर उस जगह को एक बराबर कर दिया और ऐसा बना दिया कि वहां जमजम का कोई नामो निशान ही ना रहे। कहा जाता है कि बाद में कई हजार साल बाद मोहम्मद साहब के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में अल्लाह के जरिए निशानदेही बताने पर जमजम के कुएं को दोबारा से खोजा गया। यह कहानी भी हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स और हदीस का मुताला यानी रिसर्च करने के बाद पता चलती है। इस कहानी में कोई दमखम नहीं दिखता, क्योंकि अगर जिस भी कबीले ने मक्का पे हमला किया होगा तो उस कबीले को इतना तो पता ही होगा कि जमजम का कुआं कहां पर है, क्योंकि ये जमजम कुआं काबे के पास था और इन लोगों ने जमजम कुआं भरा था, ना कि कुएं के साथ काबे को भी मिटाया था। वैसे भी उस इलाके में जमजम के अलावा दूसरा पानी का कोई सोर्स भी नहीं था, जो इस बात को साबित करने के लिए बहुत बड़ी वजह है कि जमजम बहुत ही जरूरी पानी का जरिया था और कोई भी इंसान वहां पर बिना पानी के ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता था। और फिर यहां पर यह भी दिमाग लगाएं कि अगर इकलौता पानी का सोर्स बंद हो गया था तो फिर बिना आसपास कोई पानी के सोर्स के मक्का में लोग कैसे बस गए। और सबसे बड़ी बात कि मक्का के बसने के बाद भी आखिर लोग कहां से अपनी पानी की दूसरी जरूरतें पूरी कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने इस पानी को सिर्फ पीने के लिए मुकर्रर किया था। इन लॉजिकल आर्गुमेंट से बात साबित होती है कि यह कहानी झूठी है। या तो जमजम इकलौता वाटर ऑफ सोर्स नहीं था, या तो जहां आज मक्का है वो जगह जमजम या काबे की है ही नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो जगह पेट्रा, जो कि जॉर्डन का एक शहर है, वहां हो सकती है। इसके बारे में हम आने वाली अपनी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। पर अगर इस्लाम में यह मान लिया जाए कि कुरान सही और अपने आप में एक मुकम्मल किताब है, जो कि नहीं है, तो कुरान के अंदर ना तो हाजरा का जिक्र है और ना ही जमजम का कोई अल्फाज। यानी यह भी कहा जा सकता है कि यह कहानी पूरी तरह से फर्जी है। जरा सोचिए, जब अल्लाह दुनिया भर के नबियों के नाम लेता रहा, ईसा की मां मरियम का नाम लेता रहा, तो इस्माइल की मां हाजरा का नाम क्यों नहीं? जब अल्लाह शहद खाने के फायदे बता रहा था, तो जमजम जैसे मुकद्दस पानी पीने के फायदों की बात क्यों नहीं की?
हाजरा या जमजम, दोनों में से किसी का भी कोई जिक्र कुरान में क्यों नहीं? क्या यह बात इस्लाम में हदीसों के जरिए बाद में जोड़ी गई? दरअसल ये बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट से उठाकर इस्लामी जहां में गढ़ी गई है, जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। जमजम कुआं कॉपी करने की वजह। दरअसल उस जमाने में किसी भी बीहड़ इलाके में पानी का कुआं होना अपने आप में एक आश्चर्य यानी हैरत की बात थी। और जहां आज मक्का है वहां पर इकलौता पानी का सोर्स जमजम का कुआं ही है, तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि यह कुआं वहां के लोगों के लिए एक पवित्र यानी मुकद्दस और रूहानी मुकाम हासिल रखता था। कुछ इतिहासकारों की तो इस बात पर भी संभावना है कि पुराने वक्त में काबा से ज्यादा पवित्र जमजम माना जाता था। काबा इसी जमजम के कुएं की वजह से ज्यादा पवित्र बना। जैसे हमारे भारत में पवित्र नदियों का आसपास में मंदिर होते हैं, इसी तरह का एक काबा भी जमजम के कुएं के पास मौजूद था और एक पवित्र मंदिर जैसा था। इसीलिए इस काबा को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, क्योंकि जो लोग अरबी इतिहास को जानते हैं या जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो ये बात जानते हैं कि उस जमाने में 10 से ज्यादा काबा हुआ करते थे, जिसमें मुख्य तौर पर हबल मौजूदा काबा था, बाकी लात का काबा, मनात का काबा, उज्जा का काबा और मिस्र की देवी आइसिस का काबा सबसे ज्यादा मशहूर थे। और इसके बाद भी कई तरह के काबा मौजूद थे। इसीलिए जमजम जैसे मोजज़े को यानी चमत्कार को ऐसी बातों से जोड़ना बहुत आसान था जो कि अलौकिक यानी खुदाई चमत्कार लगे, जैसे एड़ियों से रगड़कर चश्मा जारी हो जाना, या फरिश्ते के पैरों से ठोकर खाकर पानी का बाहर आ जाना, या खुदा के हुक्म से ही पानी के चश्मे का बाहर फूट के आ जाना। ऐसी बहुत ही आसान बातें थीं जो कि लोगों को उस वक्त में सच मालूम पड़ती थी। तो आखिर क्या वजह थी कि उस जमजम को, जो एक मुकद्दस पानी हुआ करता था, उसको मोहम्मद के दादा के जरिए खोदे गए कुएं से मिला दिया गया? फिर वही यानी मोहम्मद साहब को सच्चा नबी बनाने की साजिश। मेरा दावा कोई हवाई फायर नहीं है। अगर हम दूसरे अब्राहमिक मजहबों की किताबों में हाजरा और इस्माइल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है। तोरा के मुताबिक हैगर, जिसे इस्लाम में हाजरा कहा गया, ये अब्राहम यानी इब्राहिम की पहली बीवी सारा की गुलाम थी, जिसको सारा ने अब्राहम की शरण में दिया, जिससे अब्राहम ने एक बच्चा यानी इस्माइल पैदा किया, जो कि बाद में 10 साल का हो जाने के बाद ईश्वर ने सारा को भी एक बेटा दिया। इसके बाद सारा को यह लगने लगा कि ये लड़का इस्माइल मेरे बेटे इसहाक का हक ना मार ले, जिसको महसूस करते हुए सारा ने इब्राहिम से झगड़ा किया और कहा कि हाजरा को और उसके बेटे को यहां से दूर छोड़ाओ। और इब्राहिम ने ऐसा ही किया, यानी हाजरा और उसके बेटे इस्माइल को जब 14 साल का हो चुका था, उसको वो इजराइल में कहीं छोड़ आया, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में ही आता था। वहां पर हाजरा को ईश्वर की तरफ से एक पैगाम मिला कि यह बच्चा खास है और इसके जवान होने तक ईश्वर उसका ख्याल रखेगा और उससे एक बेहतरीन नस्ल भी पैदा करेगा, जो कि सिर्फ एक बिब्लिकल कहानी है। इसी नस्ल को सऊदी अरब के अरबी खुद की नस्ल होने का दावा करते हैं और अब्बासियों ने ही इसकी कहानी को इतना इंपॉर्टेंस देते हुए अपने मजहब में इस्तेमाल किया, ताकि वो लोगों से सर उठाकर ये कह सकें और इस तरह के झूठ को सच साबित कर सकें कि हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी और इब्राहिम की औलाद में से थे। और जमजम नामक ये कुआं वही कुआं है जो इब्राहिम के बेटे इस्माइल के पैरों के रगड़ खाने से पैदा हुआ, जो कि बिल्कुल एक कोरी बकवास है, क्योंकि हमें इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिलता। इस्लाम से पहले शुरू हुए बाकी अब्राहमिक रिलीजन भी आज इतने कट्टर नहीं हैं कि किसी भी पानी के सोर्स को मुकद्दस मान लें। तोरा के मुताबिक हैगर को जो कुआं मिला था वो मक्का में नहीं बल्कि इजराइल में है, मक्का से 1600 किलोमीटर दूर, और जिसका नाम जमजम नहीं बल्कि बीर लहाय रोए था, जो इजराइल की कदेश और बेरेड नाम की जगह के बीच में कहीं है। ना उन्हें इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उस जगह में। खैर, हमें पता चलता है कि यह कहानी इस्लाम की कहानी से बिल्कुल अलग है, जिसकी एक ठोस वजह मैं आपको बता सकता हूं कि कुरान में एक भी जगह हाजरा और जमजम का जिक्र नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से तोरा से चुराई गई है, जो कि मोहम्मद साहब के मरने के कई सौ साल बाद अब्बासी सल्तनत के दौरान लिखी गई, जिससे लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि यह वही काबा है
और ये जमजम का कुआं वही कुआं है जो इस्माइल के जमाने में मौजूद था, जो कि बिल्कुल झूठ है। अरबी लोगों में मोहम्मद साहब को अब्राहमिक नस्ल से जोड़ने का कितना जज्बा था, वो हमें मोहम्मद साहब के वक्त की एक हदीस से भी पता चलता है। इसमें एक शख्स हसन, जो कि एक शायर था, उसने एक बार नबी से पूछा कि क्या मैं काफिरों को बेइज्जत करने वाली शायरी लिखूं? नबी ने कहा, इसका क्या करोगे कि मैं भी उनमें से एक हूं। हसन ने कहा, मैं आपको उनमें से ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है। मतलब ये बंदा मोहम्मद साहब की नस्ल को बदलने के लिए झूठ बोलेगा। हदीस में आगे पता चलता है कि आयशा ने भी उस बंदे की रेस्पेक्ट की, क्योंकि वो नबी को अपनी शायरी से खास बनाता था। यहां मेरी ख्वाहिश किसी और अब्राहमिक मजहब को तवज्जो देने की नहीं है, और ना ही मैं ये कहता हूं कि ये मजहब सच्चा है और फला मजहब झूठा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो जमजम पानी है, ये पानी बिल्कुल किसी आम पानी के जैसा ही है, या उससे भी बेकार है। ये कोई मुकद्दस पानी नहीं है जिससे पीने से लोगों को कोई फायदा या शिफा पहुंच सकती हो। इस पानी के बारे में ज्यादा जानने के लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा इसके रखरखाव के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जमजम का इवोल्यूशन। पहले के वक्त में जमजम को हाथों के जरिए कुएं से, रस्सी से, बाल्टी से खींचा जाता था। यह कुआं लगभग 30 मीटर गहरा और लगभग 1 मीटर से 2.5 मीटर, यानी लगभग 3 फीट से लेकर 8 फीट डायमीटर का कुआं था। इसके अंदर अंदरूनी जमीनी पानी होता था, जो कि वादी अल मासा से आता था, और कुछ बारिश का पानी पत्थरों के जरिए रीसकर इसमें पहुंचता था। इतिहासकारों का कहना है कि जमजम कुएं से पानी रस्सियों और बाल्टियों के जरिए ही निकाला जाता था, पर सन 1964 में इस कुएं पर 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गईं, जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ यानी कुदेई नाम की जगह पर पानी को पहुंचाता था, जो कि 11 से 18 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पंप कर सकते थे। ये मोटर किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम कंपनी सऊदी अरब ने लगवाए थे। कुछ वक्त बाद में इसमें वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, और जहां पानी स्टोर होता था वहां साथ में अल्ट्रा वायलेट लाइट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। इसके बाद इस पानी को सऊदी अरब का नेशनल वाटर ऑफ सऊदी अरब का खिताब भी दिया गया। पर सोचने की बात है कि जमजम जैसे मुकद्दस पानी पर आखिरकार क्यों और किस लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अल्ट्रा वायलेट प्लांट जैसी चीजों को लगाने की जरूरत पड़ी। चलिए जानते हैं आगे। दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब में सालाना 3 से 4 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि असल में बहुत कम है, पर जमजम कुएं को भरने के लिए काफी थी। पर जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई और लोग बाग हज और उम्रा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में सऊदी अरब जाने लगे, तब हाजियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी जमजम का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग के जरिए जमजम को दोबारा से पानी से भरने के प्लांट लगाए। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जमजम का कुआं एक छोटा कुआं है जो कि एक बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। अब बात यह भी आती है कि सऊदी अरब की जमीन, जो कि पूरी तरीके से पथरीली और बेजान बंजर जमीन है, जिसके अंदर काफी मात्रा में इस तरह के केमिकल और खनिज भी जमीन में पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें से मुख्य रसायन आर्सेनिक होता है, जो कि ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर हड्डियों को कमजोर कर देता है। यहां तक कि यह हड्डियों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा जमजम के अंदर नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती थी और हानिकारक बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में मिलता था। ये सब केमिकल्स और बैक्टीरिया कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा था, जिसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक आरओ फिल्टर प्लांट को लगाया गया था, जो कि जमजम के पानी को फिल्टर करके टैंक में भर लिया जाने लगा, और बाद में अल्ट्रावायलेट रेस से उसके बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल को भी अलग से मिलाया जाने लगा। ये क्लियरली जमजम पानी को एक बेहतरीन पानी साबित करने की अरबों की सोची समझी साजिश है। आइए इसके बारे में एक और मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। 60 के दशक तक हज करने आने वाले यात्रियों को सऊदी अरब गवर्नमेंट एयरपोर्ट में घुसते ही कुछ दवाइयां दिया करती थी, जो कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, जो कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव वाली होती थी। और यही नहीं, जो मुस्लिम कंट्रीज थी वहां पर तो उन्हें मुल्कों के एयरपोर्ट और शिपिंग कंपनियों द्वारा ही हाजियों को दवाई दी जाती थी, क्योंकि अरबों को पता था कि जमजम का पानी बहुत खराब है, जो कि बाहर से आने वाले लोगों के पेट में खराबी और तबीयत को बिगाड़ सकता है। इस बात से घबराते हुए सऊदी अरब ने ये दवाइयां हाजियों के लिए मुहैया कराई थी
और इन दवाइयों का खाना बहुत जरूरी भी कर दिया गया था। अगर आपके घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सन 1950 और 60 के आसपास में हज किया हो, तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि ये दवाइयां उनको दी गई थी या नहीं। इससे साफ पता चलता है कि जमजम का पानी कोई मुकद्दस पानी नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल आम सा गंदा पानी था, या यूं कहें कि बरसात का पानी जो कि जमीन में रिसता हुआ जमजम गड्ढे में जमा हो जाता था। अगर आज की बात करें तो सऊदी अरब में आज दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है। ये प्लांट पानी को फिल्टर करता है और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की ताकत रखता है। आज इन टेक्नोलॉजीज के सहारे पानी को प्रॉपर फिल्टर करके जमजम कुएं में डाला जाता है और फिर वहां से इसको खींचकर लोगों को दिया जाता है। मजे की बात यह है कि ये प्लांट्स अरब में नहीं बनाए जाते, बल्कि ये अमेरिका में बनते हैं और फिर वहां से अरब इंपोर्ट करके लाए जाते हैं। जमजम को हमेशा ही खुदा के करिश्मे के तौर पर हाजियों को पिलाया गया है और उससे पैसा भी कमाया जाता रहा है, और आज भी इसका बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। इसका पैसा डायरेक्ट तो नहीं लिया जाता है, लेकिन सऊदी के काबे के बिजनेस में इसका बड़ा रोल होता है। जब आप इस पानी को वहां भरने के लिए बॉटल्स वगैरह खरीदेंगे, या जब आप उसको 5 लीटर से ज्यादा लाएंगे, जो कि अक्सर लोग लाते ही हैं, तो उसका लिया जाने वाला चार्ज सऊदी गवर्नमेंट की जेब में ही जाता है, जिससे सऊदी को सीधे तौर पर फायदा होता है, और इसीलिए इसके इतिहास पर वो पर्दा डाले रखते हैं। जबकि एक सच ये भी है कि ये पानी अमेरिका और यूके में आज वही लोग ले जा सकते हैं जो हज या उम्रा पर गए हों और उनकी बोतल अरब की अथॉराइज्ड जमजम फैक्ट्री से हो। आइए समझते हैं कि बाकी तरीकों से ये पानी इन कंट्रीज में बैन क्यों है। बीबीसी का आरोप और प्रतिक्रिया। मई सन 2011 में यूके और उसके बाद अमेरिका में जमजम पानी की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसकी मुख्य वजह जमजम पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और आर्सेनिक का उच्च स्तर बताया गया था, जो कि कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा था, और यह पानी बहुत ज्यादा एसिडिक था, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। सऊदी अरब ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, पर उसके बाद जब उन्होंने पानी का सैंपल लेकर जांच कराई तो अमेरिका और यूके के दावों को सच पाया, जिस पर सऊदी अरब ने सारा इल्जाम बॉटल पैकिंग वाली कंपनी के सर पर डाल दिया और अपनी इज्जत को बचा लिया। सन 2011 के बाद से यूके और अमेरिका में जमजम पानी पर बैन है, यानी अब ये किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं बेचा जा सकता। अमेरिका सऊदी सरकार की अथॉराइज्ड जमजम फैक्ट्री से लिए पानी को ही अपनी जनता को पीने देती है, क्योंकि वो अरब पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अरबों को दिए अपने बनाए हुए फिल्टर प्लांट्स पर भरोसा करते हैं। इस पूरे केस को बीबीसी यूके ने कवर किया था, जिसको आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे अब ये बात मानी जा सकती है कि जमजम के पानी को इस वक्त में पूरी तरह से न्यूट्रलाइट करके इसमें दोबारा से कैल्शियम मिनरल्स डाले जाते हैं, तो ये पानी अब हेल्थ के लिए अच्छा माना जा सकता है। पर अब से 50-60 साल पहले तक ये पानी पीने लायक भी नहीं था। आज की वीडियो से हमें पता चलता है कि जमजम का मुकद्दस होना सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। जिस तरह काबा आज सऊदी अरब का बिजनेस का एक जरिया है, ठीक वैसे ही जमजम भी एक जरिया है जिसके सहारे इस्लाम टिका हुआ है। वो झूठी कहानियां टिकी हुई हैं जिनकी बुनियाद पर आपका फेथ टिका हुआ है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता और अगर ये स्टोरी सच्ची होती तो ये पानी सचमुच मुकद्दस होता और इसको इतना फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पानी से कहीं बेहतर तो अपने देश की नदियां हैं, जहां का पानी कम से कम सीधा पीने लायक तो होता है। ये तो वो पानी है जो बिना फिल्टर किए पीने लायक भी नहीं। इन्हीं झूठी कहानियों का सहारा लेकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको इस्लाम में बांधे रखने के लिए एक काबे और एक कुएं का इंतजाम किया गया, एक फिरौन की लाश का इंतजाम किया गया, कुरान की अनसाइंटिफिक बातों में ब्रैकेट लगाकर उन्हें साइंटिफिक दिखाने की कोशिश की गई। ये सब क्यों? ताकि आप अरबियों की जेबें भरते रहें, जो आपको मुसलमान भी नहीं मानते। अब वक्त आ गया है कि आप आंखें खोलकर देखिए कि धोखे का लेवल कितना बड़ा हो सकता है। समझदार बनिए और अपने मजहबी अंधेरे से बाहर निकलकर दुनिया के साथ चलने का हौसला जुटाइए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।